नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कल 5 जनवरी पटना के गांधी मैदान में अपील की गई है। मैंने भी अपील की है, मैंने एक वीडियो डाला है। लोगों से पहुंचने का उसका असर आपको दिख रहा होगा, दिखने लगा है। उसका डर आप कह सकते हैं या असर आप कह सकते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के आपके बीच में एक बार पुनः इस छोटे से वीडियो के जरिए हाजिर हूं और आपसे वही पुराना निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी और सच्ची लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, एक बड़ी घटना और ऐसी घटना इस देश में कम से कम 5,000 से ऊपर लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सहारा से जो लोग जुड़े हुए थे, वो एजेंट्स, कार्यकर्ता, पब्लिक के प्रेशर, निवेशकों का दबाव, सब लोग नहीं झेल पाते। दोस्तों, रक्सौल से एक घटना हुई, आपने देखा अभी, किशोर कुमार केसरी जी इस दुनिया में नहीं रहे। उनका बीपी हाई हुआ, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और वो इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। इस उम्र में अभी, जबकि उनके पिताजी जिंदा हैं, तमाम लोग हैं। देखिए, जाना सबको है, लेकिन जब जाने की वजह दबाव या कोई और हो जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है। दोस्तों, इस बात का वीडियो आपने देखा होगा और मैं इसको आंदोलन से क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि आपने इसके पहले कभी नहीं देखा होगा। तमाम वर्करों को, निवेशकों को और लोगों को यह शिकायत रहती थी कि सहारा की तरफ से कभी भी कोई संवेदना के दो बोल नहीं बोले जाते, कोई सहयोग के लिए हाथ आगे नहीं आता। केसरी जी ने अपना टाइम सहारा के लिए दिया था, सहारा में काम कर रहे थे और सहारा के बंद होने की वजह से उन पर बहुत ही दबाव था और उस दबाव को वो झेल नहीं पाए और वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। आपने देखा होगा दोस्तों कि एक पत्र ओपी श्रीवास्तव जी के नाम से के लेटर हेड से जारी हुआ है उनकी पत्नी रिंकू कुमारी जी को। एक उनसे, उनके मरने पर शोक व्यक्त, जिसको आप कह सकते हैं, उस शोक व्यक्त के लिए एक पत्र उन्होंने जारी किया है। और इसके पहले, अभी 2 दिन पहले, न्यू ईयर की बधाई पर भी ओपी श्रीवास्तव जी का पत्र आया था। तब उस पत्र में ओपी श्रीवास्तव जी के नीचे उनका पद नहीं था, लेकिन ये जो पत्र सहारा हेड से जारी हुआ है, इसमें उनका डिप्टी वर्कर, एज ए डिप्टी मैनेजर या डिप्टी वर्कर आप कह सकते हैं। पत्र आपने देखा ही होगा, सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये मैं आपको लगा दिया हूं, आप भी मेरा भी देख लीजिए, सेम चीज है। कुल कहने का मतलब है कि क्या संवेदना जाग गई है प्रबंधन की? क्या अब जो लोग सहारा में काम करते थे, जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, उन सब की सुध ली जाएगी प्रबंधन की तरफ से? क्या ये जो पत्र लिखा गया है, ये कहीं 5 तारीख के प्रदर्शन के दबाव में तो नहीं लिखा गया है, या उसके असर को कम करने के लिए तो नहीं लिखा गया है? क्यों नहीं रिंकू जी को कोई आर्थिक मदद का आश्वासन दिया गया या आर्थिक मदद दी गई?
क्या भविष्य में जो लोग इस दुनिया को सहारा से संबंधित, जो लोग इस दुनिया को आकस्मिक छोड़ के चले गए, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, जो इस तरह की सडनली डेथ जिनकी हो गई, क्या उनके लिए आर्थिक मदद के हाथ बढ़ाएगी प्रबंधन? अगर प्रबंधन अपनी स्थिति को कार्यकर्ताओं में कुछ ठीक करना चाहती है, देखिए स्थिति तो बहुत बिगड़ी हुई है, लोगों में बहुत नाराजगी है। एक तो प्रबंधन के चुप्पी साधने से नाराजगी है, दूसरे बड़ी बड़ी घटनाओं पे कुछ ना कहने से नाराजगी है, भुगतान ना होने से तो जो नाराजगी है ही है, और कार्यकर्ता जो है वो निवेशकों का दबाव झेल रहा है, इसकी अलग नाराजगी है। तो अगर इन सब नाराजगियों को कम करना चाहते हैं प्रबंधन के लोग, तो पत्र लिखने से सिर्फ नहीं होगा, उनको सामने आना पड़ेगा, आर्थिक मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने पड़ेंगे, और जो लोग भी इस 10, 20, 12 साल के अंदर इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, उनकी सुध लेनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। मुझे तो लगता है कि ये जो 5 तारीख के आंदोलन का ऐलान है गांधी मैदान पटना में, उसी का दबाव में ये पत्र लिखा गया है, वरना इसके पहले इस तरह के पत्र देखने को कम ही मिलते हैं, मैंने तो नहीं देखा है। खैर, दबाव ही सही, प्रबंधन में संवेदना अगर जागी है तो फिर ये अच्छी बात है, और उनको सबकी सुध लेनी चाहिए। जय हिंद।